नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो है आपके मरुस्थल। काफ़ी छात्रों का कमेंट आ रहा था कि भैया मरुस्थल हमें पता नहीं चलते कौन सा ठंडा मरुस्थल होता है, कौन सा गर्म होता है और कैसे कैसे मरुस्थल बनते हैं, क्या कारण होते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मरुस्थल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका एक भी क्वेश्चन मरुस्थल से नहीं छूटेगा। चलिए हम पहले बताते हैं आपका मरुस्थल। देखो, मरुस्थल जब लड़का सोचता है कि मरुस्थल क्या होता है, तो उसके दिमाग में बेसिक सी आइडिया आती है कि जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होंगे, जहाँ उष्ण या गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी। ऐसा नहीं होता है। मतलब पेड़ पौधे तो आपके नहीं होते हैं, वो बात सही है, लेकिन आपका ये डिपेंड नहीं करता है कि वहां पर जो होगा कि गर्मी ही पड़ेगी। आपके मरुस्थल जो होते हैं वो ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। चलिए हम देखते हैं आज के मरुस्थल। मरुस्थल या इंग्लिश में इसे डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट कहो या मरुस्थल कहो। अब मरुस्थल आपके हम देखेंगे कि जहां पर क्या होता है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वो भी कैसा, वार्षिक। यदि आपकी जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम होती है तो वहां पर क्या होता है, मरुस्थल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दूसरा देखेंगे कि ये जो आपके मरुस्थल होते हैं, ये आपके ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप। यूरोप ऐसा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में क्या है, आपका एक भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप महाद्वीप में क्या है, एक भी आपका मरुस्थल नहीं है। दूसरा देखेंगे कि ये जो मरुस्थल होते हैं, ये किसी भी महाद्वीप के महाद्वीप के पश्चिम में बनते हैं। पश्चिम पश्चिम क्षेत्र में बनते हैं। और पश्चिम क्षेत्र में क्यों बनते हैं? क्योंकि ठंडी जलधारा के कारण। ठंडी जलधारा ठंडी जलधारा के कारण। क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे, बताओ किसी भी महाद्वीप के जो मरुस्थल होते हैं वो पश्चिम क्षेत्र में बनते हैं, तो कारण बताओ। तो कारण क्या है? तो आपकी जो ठंडी जलधारा होती है, इसके कारण आपके मरुस्थल बनते हैं। ठंडी जलधारा हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो ठंडी जलधारा के कारण मरुस्थल बनते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे हम कि कहां पर मरुस्थल बनते हैं। और यहां पर देखो, जो मरुस्थल है, अब वहां पे वर्षा कम होगी तो यहां के जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों की पत्ती कैसी होगी? पत्ती आपकी बिल्कुल नुकीली होगी। नुकीली। नुकीली का मतलब है कि अगर देखो, जैसे आपकी पत्ती क्या है, बड़ी है। यदि पत्ती जैसे बड़ी होगी तो पत्ती आपका क्या करेगी, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेगी। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेगी, पत्ती को ज्यादा पानी चाहिए। तो मरुस्थल में क्या होता है कि यहाँ की पत्तियां क्या होती हैं, बिल्कुल छोटी होती हैं। और छोटी होने के साथ साथ यहाँ की नुकीली पत्तियां होती हैं। दूसरा, यहाँ की जो पत्तियां नुकीली होती हैं, जिसके कारण वो वाष्पोत्सर्जन क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सके और अपने पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सके। और यहाँ की जो जड़ें होती हैं, यहाँ की पौधों की जो जड़ें होती हैं, ये क्या होती है, बहुत नीचे तक होती हैं। बहुत नीचे तक, मतलब बहुत नीचे तक जमीन में जाती है, जिसके कारण वो क्या कर सके, पानी को प्राप्त कर सके। दूसरा देखेंगे कि मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं, इनको कहा जाता है मरु मरुभिदु। मरी मरीभिदु ऐसे लिखते हैं हम, मरुभिदु, ठीक। या इसी को इंग्लिश में जीरो फाइट कहा जाता है, जीरो फाइट। तो जीरो फाइट जो पौधे होते हैं, ये कहां पर उगते हैं, आपके मरुस्थल में उगते हैं। या इसी को मरीभिदु या मरीभिद्दु भी कहा जाता है। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जीरो फाइट। जीरो फाइट या मरीभिदु कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि किसी भी कॉन्टिनेंट में आपका कहां कहां पर मरुस्थल बनता है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो आपका यूरोप महाद्वीप है, जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक। आगे हम देखते हैं कि ये जो मरुस्थल है, ये इनका निर्माण कैसे कैसे होता है, तो समझने का प्रयास करते हैं। मरुस्थल दो टाइप के होते हैं आपके। दो टाइप के मरुस्थल में एक होता है आपका शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल को या आप गर्म मरुस्थल भी कह सकते हो। दूसरा होता है आपका वो शीत मरुस्थल, शीत का मतलब ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल कह सकते हो। दूसरा होता है आपका उष्ण मरुस्थल।
उष्ण मरुस्थल को आप गर्म मरुस्थल कह सकते हो। तो आपका दो टाइप के मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल हो जाता है, दूसरा आपका उष्ण मरुस्थल हो जाता है। तो शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल। तो शीत मरुस्थल कभी कभी क्वेश्चन कह देता है बताओ सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो अभी आगे सारे क्वेश्चन हम एक एक करके सबको बताते हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे कि ये जो मरुस्थलों का निर्माण होता है यदि आप देखोगे कहां पर होगा, तो जैसे आपकी ये पृथ्वी, ये हमारी अर्थ है, अर्थ में आपका देखोगे तो ये जो रेखा जाती है आपकी, ये जो रेखा गई आपकी, ये गई 0 डिग्री, 0 डिग्री, या इसी को कहोगे भूमध्य या विषुवत। तीन नाम है इसके, 0 डिग्री, भूमध्य या विषुवत रेखा। 0 डिग्री, भूमध्य या विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर जो अगर आप जाओगे 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, और नीचे अगर जाओगे 10 डिग्री साउथ, यहां पे जाओगे 10 डिग्री नॉर्थ और यहां पे जाओगे 10 डिग्री साउथ, तो यहां पे जो आपके मरुस्थल होंगे, यहां पे मरुस्थल क्या होते हैं, मरुस्थल नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कहेगा बताओ कहां पर मरुस्थल बनते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में क्या मरुस्थल बनते हैं, नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। तो जब यहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है तो मरुस्थल बनने की कोई संभावना ही नहीं होती है। और आपको हम कर्क, मकर और विषुवत भूमध्य रेखा वाला वीडियो पढ़ा चुके हैं, अभी तक लिंक नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कारण यहां पे जब 0 डिग्री जाती है तो यहां की क्या हो जाता है, सब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सूरज क्या होता है बार बार गमन करता है, आगे पढ़ा चुके हैं, वहां पे वीडियो देख सकते हैं आप। तो सर्वाधिक वर्षा के कारण आपके 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ में क्या होते हैं, मरुस्थल नहीं बन पाते हैं। दूसरा हम बताएंगे आपको कि अब अगर इससे ऊपर आप जाओगे तो यहां पे आपका पड़ेगा, ये लगभग पड़ जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ, 30 से ये जो दूसरा पड़ेगा 40 डिग्री नॉर्थ, और नीचे अगर इसी में आओगे तो ये पड़ जाएगा आपका 30 डिग्री साउथ, और इसके नीचे अगर और आओगे तो ये पड़ जाएगा फिर से आपका 40 डिग्री साउथ। तो आपका जो 30 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री साउथ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री साउथ है, तो यहां पे क्या होते हैं, मरुस्थल, मरुस्थल देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो मरुस्थल कहां पे देखे जाते हैं, 40 डिग्री नॉर्थ तथा 30 डिग्री साउथ, मतलब नॉर्थ के मध्य ही क्या होते हैं आपके मरुस्थल देखे जाते हैं। क्यों कारण, जैसे जैसे आपका यहां पे ऊपर जाओगे, अभी आपकी वायुदाब की पेटी पढ़ाएंगे तो यहां पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर होता है, और ऊपर जैसे जाओगे तो यहां पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर जैसे जैसे यहाँ पे बरसात मतलब ऊपर जाती है वर्षा, तो वर्षा की मात्रा क्या होती, कम होती जाती है, जिस कारण यहाँ पे आपके क्या होते हैं, मरुस्थल देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे बताओ कहां पे मरुस्थल सर्वाधिक देखे जाते हैं, तो कहां पर देखे जाते हैं, 40 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, तो यहां पे मरुस्थल देखे जाएंगे। और 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री नॉर्थ में मरुस्थल क्या होंगे, नहीं देखे जाएंगे। और ऊपर साइड जो मरुस्थल यहाँ पे पड़ जाएंगे, यहाँ पे तो बर्फ जमी है, ध्रुवों में बर्फ है, तो यहाँ पे जो मरुस्थल पड़ जाते हैं इनको शीत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे जो मरुस्थल है इनको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, मरुस्थल कहां कहां पे बनते हैं। दूसरा देखेंगे ये जो उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल में क्या क्या क्वेश्चन है, इनको मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हम सारे मरुस्थलों को मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल गर्म है, कौन सा मरुस्थल ठंडा है, कौन सा सबसे बड़ा है, और कहां कहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए हम मैप बनाने का एक बार प्रयास करते हैं। चलिए हमने देखो मैप बनाने का प्रयास किया है। अब सारे मरुस्थल हम मैप से आपको एक एक मरुस्थल बताते चलेंगे, और कौन कौन से मरुस्थल हैं ये सब जानने का प्रयास करेंगे। ये जो आपके मैप के माध्यम से हम एक एक मरुस्थल बताने का प्रयास करेंगे। ये जो रेखा आपकी गई है, इस रेखा को 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम ये उत्तरी अमेरिका, ये हम मान पूरा पढ़ा चुके हैं। ये कॉन्टिनेंट आपका हो जाता है जिसको कहा जाता है एशिया।
ये हम सारे महाद्वीप तथा महासागर पढ़ा चुके हैं। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हो। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब हम ये आगे एक एक कॉन्टिनेंट उठाते हैं और सारे मरुस्थलों को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो देश देखोगे तो यहाँ पे जो देश है इसको कहा जाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ से दो तीन मरुस्थल बहुत ज्यादा फेमस है। एक है आपका जिसका नाम है मोजारे, हम इधर ही लिखते हैं यहाँ पे मोजारे, मोजारे तथा एरिजोना, एरिजोना। तो मोजारे तथा एरिजोना कहाँ है आपके, ये आपके हैं मतलब यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका के किस देश में है, यूएसए में है। दूसरा, ये दोनों मरुस्थल आपके कैसे हैं, मोजारे तथा ओरिजोना कैसे हैं, आपके उष्ण मरुस्थल हैं, मतलब गर्म मरुस्थल हैं। यहीं पे यूएसए के देखोगे दो मरुस्थल जिनका नाम है शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ये है आपके जिसका नाम है ग्रीनलैंड, दिखाई दे रहा है इधर, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड। यहां पे कौन सा हो जाता है आपका, जो हो जाता है जिसको कहा जाता है ग्रीनलैंड। ठीक, तो ये इधर आपका क्या पड़ जाता है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कैसा है, ये ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा है ग्रेट बेसिन भी नाम से भी आता है, तो वो कम पूछा जाता है। यही आपके तीन मरुस्थल यहां से है यूएसए, यूएसए वाले क्षेत्र में कौन कौन से हैं, मोजारे तथा एरिजोना, ये कैसे हैं, उष्ण है। मोजारे तथा एरिजोना आपके मरुस्थल कैसे हैं, उष्ण हैं। अगर इधर साइड आओगे तो यहाँ पे जो देश पड़ता है, इस देश को हम नक्शा की क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये देश है जिसका नाम है चिली, चिली। और चिली से जो मरुस्थल है इसका नाम है आटाकामा, आटाकामा, आटाकामा। तो अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, चिली पर है। दूसरा देखेंगे, ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये कैसा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो ये मरुस्थल कैसा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क। तो सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है आपका, अटाकामा मरुस्थल है। इधर देखोगे तो ये देश पड़ जाता है जिसका नाम है अर्जेंटीना, यहां पे जो देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में जो मरुस्थल है इसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये मरुस्थल कौन सा है, ये पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। और पेंटागोनिया का मरुस्थल कैसा है, ये शीत मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है, अर्जेंटीना में है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। यहां पे हम ये पूरे कॉन्टिनेंट आपको सब क्लासों में पढ़ा चुके हैं। यहीं पे अटाकामा मरुस्थल है, यहीं पे बोल्विया की राजधानी लापाज है जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। दूसरा देखते हैं, ये मरुस्थल तो आपके इधर के हो गए। इधर साइड यूरोप में आओगे तो देखो जो मरुस्थल हैं आपके, वो देखोगे लगभग आपके क्या है, महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में बन रहे हैं। क्यों कारण, ठंडी जलधारा के कारण। ठंडी जलधारा अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जलधारा ठंडी होती है और कौन सी जलधारा आपकी गर्म होती है। ये आपके उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं जो आपके मरुस्थल हैं अफ्रीका के, अफ्रीका के मरुस्थलों को देखने का एक बार प्रयास करते हैं। अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका के मरुस्थल अगर देखोगे तो यहां पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है बोत्सवाना, यहां पे है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में जो मरुस्थल है इसका नाम है कालाहारी, कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल कहां है, बोत्सवाना में। यहीं पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है नामीबिया, नामीबिया। तो नामीबिया के नाम पर ही मरुस्थल है जिसको कहा जाता है नामीबिया का मरुस्थल। तो ये आपका क्या हो गया, बोत्सवाना में कौन सा, कालाहारी मरुस्थल, और नामीबिया में आपका नामीबिया का मरुस्थल। इधर साइड देखोगे तो ये साइड जो देश पड़ जाता है यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका में इसे कहा जाता है सहारा। तो यहाँ पे ये जो पूरा देश है इसे कहा जाता है सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो सहारा मरुस्थल क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल,
तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल आपका कौन सा है? यह है आपका सहारा। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल आपका कौन सा है? सहारा हो गया। दूसरा, ये सहारा मरुस्थल जो है ये यहाँ पे 12 देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सहारा हो जाता है। इधर साइड आओगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका एक भी मरुस्थल नहीं है। यहां देखोगे तो ये अंटार्कटिका पड़ा। तो अंटार्कटिका क्या है? ये भी कैसा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये कैसा है? ये शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल सबसे मतलब ठंडा मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल। आगे देखेंगे, अगर यहां पे आओगे अरब वाले क्षेत्र में, तो यहां पे जो मरुस्थल फैला हुआ है इसे कहा जाता है अरब मरुस्थल। अरब के देशों में फैला हुआ है, इसे अरब मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अरब मरुस्थल। दूसरा आपका कहेगा अरब मरुस्थल कहाँ है? अरब के देशों में है। इधर साइड देखोगे तो यहां पे आपका पड़ जाता है जिसका नाम है गोबी। ये चीन पड़ेगा, गोबी। गोबी मरुस्थल कहां है? ये चीन प्लस मंगोलिया। चीन प्लस मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी का। और दूसरा जब कहेगा टकला मकान, टकला मकान, तो टकला मकान मरुस्थल कहां है? ये चीन में है। तो टकला मकान कहां है? चीन में है। और दूसरा कहेगा गोबी कहां है? मंगोलिया तथा चीन पे है। दूसरा, ये गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो ये कैसा है? ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, लेकिन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा शीत मरुस्थल कौन सा है? आपका गोबी का है। लेकिन जो विश्व का एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो आपका गोबी का है। दूसरा देखेंगे, यहां पे अगर आ जाओगे भारत, तो भारत में यहां पे जो मरुस्थल का विस्तार है इसको कहा जाता है थार। तो थार कहां पर है? ये राजस्थान में है। राजस्थान। यही थार मरुस्थल जब पाकिस्तान चला जाता है तो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान। तो क्वेश्चन कहता है बताओ चोलिस्तान मरुस्थल कहां है? पाकिस्तान में है। ये जो थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल में आपके यही पाकिस्तान में जिसका विस्तार है इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखेंगे कि ये जो चोलिस्तान है ये हो गया पाकिस्तान में। ये जो थार मरुस्थल है यहां पे ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां निवास करता है? ये थार में निवास करता है। इसका कारण क्या है कि यहां से जाती है इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी जब नहर जाती है तो लोगों को भरपूर पानी मिलता है और लोग सबसे ज्यादा यहां पे निवास करते हैं। इस कारण इसे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक, इधर साइड अगर ईरान में देखोगे, ईरान, तो ईरान में एक मरुस्थल देखोगे जिसका नाम है दस्ते लूट। दस्ते लूट मरुस्थल। तो दस्ते लूट मरुस्थल कहां है? आपका ईरान में है। दस्ते लूट मरुस्थल कहां है? ईरान में है। दस्ते लूट मरुस्थल आपका कहां पर है? ईरान में है। दस्ते लूट मरुस्थल ईरान में। दूसरा देखेंगे, यहीं पे तजाकिस्तान पड़ता है, जिस यहां पे कौन सा है? कुराकुम। कुराकुम मरुस्थल कहां है आपका? तजाकिस्तान में है। दूसरा यहां पे पड़ता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कौन सा है? किजिरकुम। किजिरकुम कहां है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक स्थलबद्ध देश है। ये आपके जो देश आते हैं इनको मिडिल ईस्ट एशिया के देश कहा जाता है। मध्य एशिया के जो देश हैं यहां पे आ जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है कट्टू। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, कट्टू ट्रिक से याद किया जाता है। ये सारे हम क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे, ये मरुस्थल यहां से हो गए, तो ये आपके पूरे मरुस्थल क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में जो मरुस्थल है इनको कहा जाता है, इनको याद करने की ट्रिक है 7 GB। 7 GB से सेवन से क्या है? सैंडी। 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 जी से क्या है? गिब्सन। गिब्सन। और बी से क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया। तो कौन कौन से मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में? 7 GB। 7 GB में सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया? 7 GB, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। अगर यहीं पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल और पड़ता है जिसका कहा जाता है नाम तनामी। तनामी।
तनामी डेजर्ट, तनामी आपका क्या पड़ता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये थे आपके विश्व के सबसे जो मरुस्थल अब तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा, याद कैसे करोगे, उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करो। उत्तरी अमेरिका में पहला आपका मोजारे हो गया, एरिजोना हो गया, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में आओगे, यहाँ पे पड़ गया चिली, अटाकामा, ठीक, चिली में अटाकामा। इधर साइड आओगे, ये पड़ गया अर्जेंटीनिया से पेंटागोनिया। इस साइड फिर अफ्रीका में आओगे तो बोत्सवाना कहां पर पड़ा, कालाहारी पे, ठीक। दूसरा नामीबिया, नामीबिया पे है। ऊपर और बढ़ोगे अफ्रीका के तो सहारा मरुस्थल, उसके ऊपर बढ़ोगे ईरान में दस्ते लूट मरुस्थल, उसके बगल में बढ़ोगे अरब मरुस्थल। अरब प्रायद्वीप में 8 देश हैं आपके, जिन देशों को सऊदी अरब, दोहा, कतर, ये सारी जो देश है ना, उनको मतलब अरब देशों के नाम से भी जाना जाता है। इधर साइड आओगे तो टकला मकान चीन पड़ गया, उसके ऊपर गोबी पड़ेगा। गोबी कहाँ है, मंगोलिया तथा चीन में है। उसके नीचे आओगे भारत, तो भारत में थार मरुस्थल, थार मरुस्थल राजस्थान भारत में है। थार मरुस्थल का जब विस्तार आपका कहाँ है, राजस्थान में है, तो इस मतलब पाकिस्तान में है, तो इसे आपका चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसके लास्ट में नीचे ऑस्ट्रेलिया, इसकी ट्रिक है सैंडी गिब्सन विक्टोरिया 7GB, ठीक। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि बताओ कि जो मरुस्थल हैं इनमें विश्व में सबसे शीत मरुस्थल में कौन कौन से आ जाते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से मरुस्थल आ जाते हैं। जल्दी से हम देखो ये रफ कर देते हैं, यहीं पे बता देते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कहेगा क्वेश्चन विश्व के शीत मरुस्थल, विश्व के शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल मतलब ठंडे, तो शीत मरुस्थल में सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। दूसरा कहेगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका ऊपर आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक मरुस्थल। तीसरा कहेगा तो हो जाएगा आपका गोबी। ये 3 मरुस्थल हो गए विश्व के। तो शीत मरुस्थल में कौन से हो गए, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया और गोबी हो गया। लेकिन जब कहेगा विश्व के मरुस्थल को क्षेत्रफल के अनुसार लगाओ, तो क्षेत्रफल के अनुसार से आपके कौन कौन से मरुस्थल हो जाएंगे, ये हो जाएगा पहला क्षेत्रफल में आपका यही अंटार्कटिका, दूसरा हो जाएगा आपका आर्कटिक, तीसरा हो जाएगा आपका सहारा, और चौथा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन इसको कहा जाता है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन, ठीक, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। तथा पांचवा जो मरुस्थल आ जाता है इसे अरेबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, अरेबियन। तो पांचवा कौन सा हो गया, अरेबियन मरुस्थल हो गया। ये आपके क्या है, शीत मरुस्थल। तो शीत मरुस्थल में कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा आपका पहला अंटार्कटिका, दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा आपका आ जाता है आर्कटिक ऊपर वाला, फिर तीसरा आ जाता है गोबी जो मंगोलिया तथा चीन की सीमा में स्थित है। दूसरा हम देखेंगे इसके बाद जो है आपका कि अगर क्वेश्चन कहेगा बताओ विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो शीत आपका कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा बताओ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपका क्या हो जाएगा, सहारा। एक क्वेश्चन भारत के संदर्भ में पूछ लेता है, बताओ भारत का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल भारत का कौन सा हो जाता है, थार। लेकिन जब कहेगा भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल हो जाएगा आपका लद्दाख। ये क्वेश्चन आपके क्या है, जब कहेगा भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो शीत का मतलब जहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, और ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो कहां पर पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। तो विश्व का भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, आपका लद्दाख वाला है। जबकि भारत का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल आपका कौन सा है, ये राजस्थान वाला का आपका कौन सा है, थार है, ठीक। तो ये जितने भी मरुस्थल हैं आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक। तो आप क्या करो, अब इसके नोट्स बनाते चलो। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, अभी तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन अगर यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो आप मैप के माध्यम से याद करो। पहले उत्तरी अमेरिका के पूरे याद करो जो बताया हमने, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के याद, रिवीजन कैसे करना है। उत्तरी अमेरिका के पहले आपका मोजारे एरिजोना हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में आओगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चिली में पहला जो पड़ता है जिसको कहा जाता है अटाकामा, उसके बाद अर्जेंटीना से पेंटागोनिया, इसके बाद
अफ्रीका में आओगे तो बोत्सवाना, कालाहारी, उसके बाद नामीबिया, उसके ऊपर बढ़ोगे सहारा, उसके ऊपर यूरोप में तो कोई मरुस्थल है ही नहीं, उसके बगल में आओगे एशिया, इराक में दस्ते लूट का मरुस्थल, इसके बाद अरब मरुस्थल के बाद में आओगे तो इधर साइड आपका पड़ जाएगा ऊपर गोबी। गोबी कहाँ है? मंगोलिया तथा चीन पे है। इसके बगल में और आओगे तो उसके नीचे चीन में कौन सा है? टकला मकान। उसके नीचे आओगे भारत, तो भारत में कौन सा है? थार। और इसी थार मरुस्थल का जो विस्तार हुआ आपका पाकिस्तान में, इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आओगे आप नीचे पड़ेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं इसकी याद करने की ट्रिक है 7GB, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, और यहीं पे है तनामी। तनामी डिजर्ट कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपके जितने भी मरुस्थल थे हमने बताने का प्रयास किया है। एक बार आप नोट्स बनाते चलो, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।